हाउ डू यू सी दिस? वोरा सर, अब आप इसे कैसे देखते हैं? और ये सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी, जो बात बख्शी सर भी कह रहे थे। इज इजराइल नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमास से मुकाबले से कई ज्यादा गुना मुश्किलें हिजबुल्लाह उसके लिए खड़ी कर सकता है? इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? हम बात कर रहे हैं लेबनान की, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं है, वो तो बीच में घसीटा गया है। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, हाथी जब लड़ते हैं घास का नुकसान होता है। ये हाथी लड़ रहे हैं और घास है लेबनान कुचला जा रहा है। ऑफ कोर्स इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऑप्शन क्या है? आप और मेरे ताऊ जो वॉशिंगटन में बैठे हैं, अब उन्होंने वो भारी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रिलीज कर दिए इजराइल के लिए, जो आपने अभी एक्सप्लोजन दिखाया था, मुझे लगता है उसी का है। बहुत हैवी बॉम्ब्स है, बहुत तबाही मचाते हैं। इजराइल के पास और ऑल्टरनेटिव क्या है अपने आप को बचाने के लिए? वंस आपके शो का टाइटल है फुल एंड फाइनल, इजराइल भी मेरा ख्याल फुली एंड फाइनली अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहता है, इसीलिए वो कर रहा है जो उसने करना है। तो इजराइल के पास अगर कोई चॉइस नहीं है, तो अगला सवाल यही होगा कि आखिर इजराइल किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा? हिजबुल्लाह का महाविनाश इजराइल करेगा। आपको बता दें, 2000 पाउंड के विनाशक बमों से लेबनान दहलेगा। अमेरिका से इजराइल को बमों की नई खेप को लेकर बड़ी खबर आई। इजराइल को मिले 2000 पाउंड के 14000 बम, और पेंटागन के हवाले से रॉयटर्स की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जिसमें यह साफ है कि इजराइल को 2000 पाउंड के 14000 बॉम्ब मिले हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, इजराइल को अमेरिका से मिले ये विध्वंसक हथियार कौन कौन से हैं? 2000 पाउंड के 14000 बॉम्ब, 500 पाउंड के 6500 बॉम्ब, 3000 हेल्फेयर गाइडेड मिसाइल, 1000 बंकर बस्टर बॉम्ब, 2600 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब। अब रॉयटर्स के सोर्सेज से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, तैयारी पूरी मानी जा रही है, लेकिन इसी तैयारी को लेकर लगातार एक्सपर्ट से कर रहे हैं सवाल, क्योंकि बड़ी जंग की तैयारी में अब ईरान भी है। एक और सबसे बड़ी खबर आई जंगी तैयारी के बीच, इराक को अमेरिका की ये दो टूक, जहां ईरानी कार्गो प्लेन के लिए एयर स्पेस बंद करे इराक। लेबनान सीरिया के लिए ईरानी कार्गो प्लेन की उड़ान और हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान। इसको लेकर यूएस की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं और किस आधार पर बड़ी जंग की तैयारी में ईरान है, इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, उसके बाद करूंगी सवाल, क्योंकि ईरानी कार्गो प्लेन के लिए एयर स्पेस बंद करे इराक, ये बात यूएस की तरफ से कही जा रही है। इराकी एयर स्पेस से लेबनान और सीरिया के लिए ईरानी कार्गो प्लेन की उड़ान। जंगी तैयारी के बीच इराक सरकार से अमेरिका की ये अपील। हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान। फोर्सेस को हथियार और लड़ाके भी ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। बख्शी सर, इसी आधार पर शुरुआत में ही मैंने आपसे सवाल किया था ईरान की उस भूमिका को लेकर, जिसमें ये तमाम सबूत दुनिया के सामने है कि आखिर किस तरीके से वो एक सबसे बड़ी बैकबोन के तौर पर इस वक्त अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक ईरान की पॉलिसी थी इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर लड़ना। अपने जो 3 H's हैं, हौती, हमास, हिजबुल्लाह, इनको फ्रंट फेस बनाकर, और जो इरानियन रेजिस्टेंस, जो सीरियन रेजिस्टेंस है, इराकी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, शिया ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज, उनको फ्रंट करके वो लड़ रहा है। डायरेक्टली उसने वॉर अवॉइड की थी जब तक कि उसकी एम्बेसी हिट नहीं हुई सीरिया में। फिर उसने इसको एज अ पर्सनल एफरॉन्ट लिया, सॉवरेनिटी की वायलेशन ली और मिसाइल अटैक किया बड़ा भयंकर इजराइल के ऊपर। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि पूरा इट इज द सम ऑफ ऑल फेयर्स। आप कह रहे हैं कि इजराइल क्या ये नहीं जानता? बिल्कुल जानता है, लेकिन जैसे मेरे मित्र एम्बेसडर दीपक बोरा ने बहुत करेक्टली कहा है, क्या चॉइस क्या है? 70,000 इजरायली नागरिक नॉर्दर्न इजराइल से हटा लिए गए। वो कब तक वहां से बाहर रहेंगे? जब तक वो इलाका सेफ नहीं हो, वो वापस नहीं जा सकते। अपनी जॉब्स पर, अपनी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, वो सब रुका पड़ा है। एकमात्र तरीका उनको सेफ करने का है कि एक सेफ जोन क्रिएट किया जाए। इजराइल की फौजें जैसे 1983 में लेबनान के अंदर गई थी और कोई 40, 50, 60 किलोमीटर अंदर तक जाके एक सेफ जोन क्रिएट किया था कि वहां से रॉकेट फायर ना हो सके। 1 लाख रॉकेट्स हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर, और उनकी कोशिश रहेगी कि वो जो आयरन डोम सिस्टम है उसको ओवरवेल्म करने की कोशिश करें। अमेरिका कह तो रहा है कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं हेल्प करेंगे, लेकिन उनको आना पड़ेगा। वो आएंगे भी, आप देखेंगे। अगर इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाती है, सारी फंडिंग बाइडेन साहब की
और डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो यूक्रेन जो हमारे जूइश फाइनेंसर्स हैं वो कर रहे हैं वहां पे अमेरिका के अंदर। जूइश लॉबी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये युद्ध मुझे एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। क्या ईरान डायरेक्टली आएगा या नहीं इज $1 मिलियन क्वेश्चन। एग्जैक्टली अगर आता है तो ये बहुत वाइड स्केल वाइड स्प्रेड वॉर बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन इजराइल को इराकी रेजिस्टेंस फोर्स की बड़ी धमकी को लेकर इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां हमले के लिए तैयार बताए जा रहे हैं कताइब हिजबुल्लाह। आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस ड्रोन से हमला इजराइल को टारगेट करेगा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। अब फुल स्केल वॉर हुआ तो इजराइल से ये रेजिस्टेंस फोर्स भी लड़ेगी। इजराइल को रेजिस्टेंस फोर्स की धमकी, बड़ी खबर क्या है, इंफॉर्मेशन आपके सामने। हमले के लिए तैयार बताई जा रही है